केंद्र सरकार देश के हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ही इस योजना को पलीता लगाते हुए घोटाला करने में लगे हुए हैं। डिंडोरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले की नेवसा ग्राम पंचायत में योजना के तहत कई मकान कागजों पर ही बना दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से योजनाओं की चारों किस्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास निर्माण दर्ज कर दिया है। कच्चे घरों में रह रहे ग्रामीणों ने जब पीएम आवास की लिस्ट में अपना नाम देखा तो वे भी हैरान हो गए। असलियत इन लोगों के घर बने ही नहीं है, तो वहीं 40 से अधिक आवास आधे अधूरे हैं, लेकिन अफसरों ने सरकारी फाइलों में इन्हें पूर्ण घोषित कर दिया है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना असंभव है। वहीं अब फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जनपद के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आवासों की इतनी दुर्दशा कि ना तो हितग्राही जान पाया है कि मेरा आवास निकला है कि नहीं। सरपंच अपने तौर तरीके ढंग से राशि आहरण करते हुए और जमीनी स्तर में आवास नहीं बनाया गया और पैसे पूरे निकाल लिए गए। हमारे पिताजी का नाम, ये उनका आवास था, उनके नाम से आया तो 25,000 निकला, उसके बाद कोई किस्त नहीं। अभी क्या स्थिति है आवास की? आवास की अब बन जाए कह रहे हैं तो सचिव सरपंच लोग आएंगे, देखेंगे तो वही करवाएंगे काम, ठीक है, उन्हीं के हाथ बात है। ये रिकॉर्डों में कंप्लीट दिखाने का जरिए जो है उसका रोजगार सहायक की गलती के कारण दिखा रहा है। तो किस्त निकल गई चारों, कुछ किस्तें तो लगभग निकल गई हैं चारों। कुछ क्या है कि कुछ प्लेंथ लेवल है, कुछ जो है डोर लेवल है, और कुछ में जो है ढलाई नहीं हुई। जिसकी जिम्मेदारी है हमारे जिला प्रशासन, जिला पंचायत के अधिकारी हैं, और इस तरीके से घोर लापरवाही हुई है। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अभी जाऊंगा, होली के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, और निश्चित रूप से छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरना चाहिए, मैं समय प्रयास करूंगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो है ग्रामीण इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जो है उनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवराम बर्मन जुड़ चुके हैं। शिवराम, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से कागजों पर ग्रामीणों के नाम दर्ज हैं और ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो वह भी अचंभित हो गए। ऐसे में जिस तरह से देख रहे हैं कि कागजों में नाम होने के बाद जब ग्रामीणों ने इस बात को लेकर जनपद और ग्राम पंचायत अधिकारियों से बात की तो उनका यही कहना है कि बहुत से ऐसे जो ग्रामीण है जिनकी किस्त तो निकल चुकी है लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। जी बता दूं, ये जिले आदिवासी बहुल्य जिला है और ये कोई पहला मामला नहीं है जहां आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया हो। इसके पहले भी कई ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जहां पे आवास के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये नेवसा ग्राम पंचायत जो है वो जनपद डिंडोरी के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। यहाँ इस तरीके से और बड़ा फर्जीवाड़ा होना, बड़ा अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात कही जा सकती है। ग्रामीणों ने खुला आरोप लगाया है कि लगभग आधे दर्जन आवास जमीन में है ही नहीं, लेकिन उनके चारों किस्त बाकायदा निकल चुकी है और फोटोग्राफ्स लग चुके हैं, कागजों में पूर्णता बताया जा चुका है। और इसी तरीके से लगभग आधे सैकड़े मकान ऐसे हैं जहाँ पे न तो अंदर फर्श है, ना अंदर छपाई हुई है, ना रहने की कोई व्यवस्था हुई है, लेकिन बाहर से छपाई कराकर और पुताई कराकर और फोटोग्राफ सबमिट करके और उसको उन आवासों को पूर्णता बताया जा रहा है। इस मामले में जब हम सीओ से बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए यही कहा गया कि करना क्या है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और कैमरे से और मीडिया को जवाब देने से बचते रहे। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो जनपद के अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत है, जिसके कारण बड़ा आवास के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी शिवराम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भुवन जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सरपंच है नेवसा से। भुवन जी, जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना की चारों किस्तें हैं वो निकाल ली गई, कुछ भवन ऐसे हैं जो बने भी नहीं है, धरातल पर मौजूद नहीं है, फिर भी उनके फोटोग्राफ जो है वो लगा दिए गए। तो ये पूरा मामला सर कैसे सामने आया? क्योंकि इस पूरी मिलीभगत में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का जो है वो मामला है पूरा, और ग्राम पंचायत की मिलीभगत जो है वो सामने आई है। हाँ जी जी भुवन जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि
ग्रामीणों ने है ना जो आरोप लगा है कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है वो निकाल ली गई, लेकिन ग्रामीणों को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनके नाम से राशि निकाली गई है। जी जी जी, ये बात सत्य है कि जब से आवास है शुरुआत हुई तब से उस लिस्ट में 55 सूची प्रथम लिस्ट में जारी किया गया था। उसी 55 आवास में भी आज लगभग मान लीजिए 4-5 आवास सही है, बाकी जो है पूरे अपूर्ण पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि फिर दूसरी किस्त जारी की गई जिसमें भी मैंने कुछ यहाँ तक कि जमीन स्तर में है ही नहीं, प्लंथ तक नहीं है, लेकिन उनका जो है पूर्ण बता दिया गया है, एक कंप्लीट बता दिया गया है। तो ऐसे बहुत से ग्राम पंचायत के अंदर मैंने हितग्राही इतनी परेशान है किस्तों को लेकर के कि हमें कोई पता भी नहीं है। मजदूर साथ साथ में जो काम किए हैं आवासों में, वो भी मजदूर परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं अपने मजदूरी के लिए। आवास हितग्राही भी ये पूरा मामला, इसमें सीधी लापरवाही आप किसके देखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त है वो 4 किस्तों में से बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को 1 किस्त मिली है, किसी को पूरी 4 किस्तें मिल चुकी है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका साफ कहना है कि उनको किस्तें नहीं मिली है। जी जी, तो कुछ हैं ऐसे जो आज तक किस्त नहीं मिली। पूर्व में क्या हुआ कि जब शुरुआत हुई थी तो ग्राम पंचायत नेवसा सरपंच जो है सभी आवासों को अपने ठेकेदारी में ले लिया था। वो जी, जो वर्तमान सरपंच हमारे साथ विधायक ओमकार मरकाम भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद। सर, जिस तरह से हम बताएं कि गांव में जिस तरह से ग्रामीण जो हैं परेशान है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्तें हैं वो कागजों में तो मिल चुकी हैं, लेकिन असल में वो किस्तें उनको नहीं मिल पाई हैं। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि उनके मकान की फोटो जो है वो अधिकारियों ने लगा दी है। तो पूरा जो मामला है जनपद और ग्राम पंचायत की मिलीभगत का सामने आ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि उनको किस्तें जो है वो नहीं दी गई है। देखो, ये ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में भी कई गांव की इस तरह के प्रकरण हैं। नेवसा हो गया, पिपरिया के सिंदूर खार हो गया, गौरा कन्हारी हो गया। बहुत हमारे गांव के लोग तंग हैं इस समय, शिकवा शिकायत करते हैं, 181 में लगाते हैं तो अधिकारी उसको दबाव देते हैं कि तुम्हारा योजनाओं से नाम काट देंगे, बंद कर देंगे। ऐसी शिकायतें मिल रही है कि अगर वो जन सुनवाई में जाएंगी तो अधिकारी धमकी देते हैं। मतलब इस समय हालात ये है कि सुनने के लिए जो जिम्मेदार है वही तैयार नहीं है, तो इसलिए परिस्थिति और भयानक बनती जा रही है। जी ओमकार जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसमें जो जिम्मेदार है उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? देखो, मैंने तो इसमें ध्यानाकर्षण भी लगाया था अभी विधानसभा में, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, सब में हमने इन विषयों को लाने की कोशिश किया। अब न इधर ये सुन रहे हैं ना वहाँ सदन में सरकार सुन रही है। तो हालात ये है कि अब तो एक ही रास्ता बचता है हम लोगों का कि जनतंत्र के माध्यम से जो धरना प्रदर्शन, अच्छा धरना प्रदर्शन करो यहाँ तो अपराध पंजीबद्ध करते हैं। गांव के लोग अभी 2-3 जगह मांगों को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन किए थे तो अपराध उनके ऊपर पंजीबद्ध कर दिए। तो ये परिस्थिति लोकतंत्र में आज हालात बना हुआ है। और निश्चित रूप से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब सरकार को चौथा स्तंभ आप लोग हैं, जनता है, सबकी जो मांग है उसमें वास्तविकता पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और हमारा अनुरोध है सरकार से, हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें संज्ञान लेकर के गरीबों को न्याय देना चाहिए। जी ओमकार जी बने रहिए आप हमारे साथ शिवराम बर्मन जी भी जुड़े हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, संवाददाता है वहाँ से। शिवराम, जिस तरह से हमने देखा है कि कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनको पहली किस्त मिली है, दूसरी किस्त मिली है, लेकिन बाकी की जो किस्तें हैं वो नहीं मिल पाई है। लेकिन जब ग्रामीणों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि उनको सारी किस्तें मिल चुकी हैं। तो ऐसे पूरे मामले में किस तरह का जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर पूरी लापरवाही जो है सामने आ रही है, वहीं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? जी बता दें, ये पूरी जिम्मेदारी रोजगार सहायक की होती है जो आवासों के सत्यापन करके और फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के पूर्णता दर्शाता है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी रोजगार सहायक के माध्यम से होता है। और ये जानकारी जनपद के एक कोऑर्डिनेटर होता है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहते हैं आवास के लिए, उनके माध्यम से पर जिला जनपद और जनपद से जिला और जिला से लेकर सरकार तक इनकी लिस्ट तैयार की जाती है।
तो कहीं ना कहीं एक तरफ से सभी लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जनपद की भी जिम्मेदारी है। मॉनिटरिंग सही ढंग से अगर करते मॉनिटरिंग तो ये वो आवास आज पूरे होते और हितग्राहियों को उनका इस योजना का लाभ मिल पाता। लेकिन कहीं ना शिवराम, कहीं हमारे साथ ओमकार मरकाम जी भी जुड़े हैं, विधायक हैं। अगर आपको कोई सवाल इस समस्या को लेकर और इस पूरी योजना को लेकर तो आप विधायक जी से पूछ सकते हैं। जी, चूंकि अब विधायक जी को पूरा मामला संज्ञान में है और वो जानते भी हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है, अनेक ग्राम पंचायतों में इस तरीके के मामले आ चुके हैं। लेकिन अब विधायक जी आने वाले समय पर क्या करते हैं और उन गरीब जो आवास के हितग्राही उनको किस तरीके का लाभ दिलवा पाएंगे, ये विधायक जी को कुछ करना पड़ेगा। जी विधायक जी, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी जो किस्तें हैं और जो आवास योजना है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आपके द्वारा क्या ठोस कदम उठाया जाएगा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं लगातार लोगों के साथ हूँ और मैं आपको बता दूं, मैं विकास कार्य में कभी भी राजनीतिक रूप से उस राजनीतिक बात नहीं करता। मैं विकास को धरातल पे चाहता हूँ और बर्मन जी भी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं जो इन विषयों को लेकर आते हैं और सभी लोगों को पता है। लगातार मीडिया में हमारे सभी पत्रकार साथी भी इसको धरातल से निकाल रहे हैं और हमारा भी कोशिश तेज रहता। अब देखो, हमारा जैसे मैं विधायक हूँ, मेरा सबसे पहला अधिकार है कि मैं अपने कलम से इन चीजों की संज्ञान में लेकर के अधिकारियों को लिखूं और उसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो विधानसभा में रखूं। ध्यानाकर्षण है, शून्यकाल है, इनमें हम लोग रखते हैं और इसके बाद फिर एक ही रास्ता बचता है कि लोकतांत्रिक ढंग से हमको आंदोलन प्रदर्शन करके सरकार को इन विषयों को दिखाने का कोशिश करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, अभी कल ही आप देखना, मात्र 13 मिनट में पूरा 2,69,000 करोड़ 79,000 करोड़ की बजट को 13 मिनट में बिना कोई चर्चा के पास कर दी। मैं चिल्ला रहा था कि भैया हमारी बातें सुनो, तो अब आप सब देख रहे हैं, कल आप लोगों के सामने था स्थिति, सुनने के लिए तैयार नहीं। आज कर्जे की स्थिति ये हो गया है कि अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारा मैंने लगाया भी था कि भाई आप ये बताइए कि उनकी मटेरियल कितने कितने में आ रहा है। अभी जो आवास की मटेरियल है वो लगभग 2.5 लाख रुपए में गरीब आदमी खरीद रहे हैं और उनको मिल रहा है 1,30,000। ये भी एक भारी विसंगति बनी हुई है। जी विधायक जी, तो हम कह सकते हैं कि आपने आश्वासन दिलाया है कि आप जो है किसानों की और ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। विधायक जी ओमकार जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व सरपंच भुवन जी भी जुड़े थे, सर आपका भी धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ संवाददाता शिवराम बर्मन जी भी जुड़े थे इस खास रिपोर्ट पर चर्चा के लिए। तो शिवराम, आपका भी धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पानी की किल्लत से कैसे मिलेगी